चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः -2 है ना और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। समझिएगा, देखिए एक रेखाखंड है, यहाँ पे मान लेता हूँ ये वाला रेखाखंड है A और B, ठीक है ना। तो इस रेखाखंड पर ना एक बिंदु है P, तो मान लेता हूँ ये वाला बिंदु है आपका P, मान लिया। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से। अब हमसे कहा था कि AP बराबर 3/7 AB है ना, तो लिखूंगा, ध्यान सुनिए कि AP बराबर 3/7 AB। अब देखिए इस AB को नीचे लेके आऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP/AB बराबर 3/7। ठीक है, क्या हो गया, AP/AB बराबर 3/7। अब देखिए ये AB है ना, AB देखिए ये A है और ये B है, यानी ये वाला टोटल दूरी आपका कितना है, यहाँ पे नीचे 7 है। कितना है ये, 7 है। ऐसे देखिए AP कितना है, 3 है, यानी A और P कितना है, ये वाला दूरी, तो ये वाला आपका दूरी 3 है। ठीक है, तो अब बताइए हमें इस बिंदु P का निर्देशांक बताना है। किसका बताना है, बिंदु P का निर्देशांक बताना है। यहाँ पे कहा था कि बिंदु P के निर्देशांक बता दीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे A और B का निर्देशांक दिया हुआ है -2 और -2, तो यानी A का दिया है -2, -2। ऐसे ही B का दिया हुआ है 2, -4, तो 2, -4। ठीक है, ये निर्देशांक दिया हुआ है और ये वाला दूरी हमें दिया था कि AP 3 है तो AB कितना है, 7 है। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करिए कि अगर ये AB 7 है और AP 3 है तो बताइए PB कितना हुआ होगा, 4 है कि नहीं है ये, अरे समझ में, ये कितना है, 4 है। तो कैसे आया, तो हमने देखा कि AB है ना, AB जो है कि AP और PB को जोड़ने से बना है। ठीक है, तो नीचे अब क्या लिखूंगा कि AB बराबर AP प्लस PB, तो AB का मान है आपका 7 बराबर AP का मान है 3 प्लस PB, तो PB बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 3 यानी हो जाएगा आपका 4, यानी PB बराबर आ गया आपका 4। ठीक है, अब देखिए ये P और B दूरी भी आ गया आपका 4 और A और P आ गया 3। अब आप कहोगे सर ये क्या है, तो बाबू यही है हमारा M1 और ये है हमारा M2 और ये है X1 Y1 X2 Y2। ठीक है, हमको इसका निर्देशांक बताना है ना, बीच वाले का बताना है, ये P वाले का। तो बताइए, आप सोचिए A और B के क्या बीचों बीच में है P, नहीं, क्योंकि A से 3 दूरी पर है और B से 4 दूरी पर है, तो बीचों बीच में नहीं है, इसलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक नहीं लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, तो विभाजन सूत्र है ना, क्या बोलते हैं उसको, विभाजन सूत्र। तब लिखूंगा नीचे विभाजन है ना, विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र क्या है, तो देखिएगा x बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए हमें x का मान बताना है, यानी ये बीच वाला, यहाँ पे क्या है x, y, यही हमको बताना है P का निर्देशांक। ठीक है, तो देखिए x बराबर, अब x बराबर यहाँ पे लिखता हूँ तो देखूंगा x बराबर। ठीक है, अब बताइए यहाँ से M1 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर रख दूँ नीचे साइड में इधर, M1 बराबर 3, M2 बराबर आपका 4, ऐसे ही X2 बराबर देखिए ये X1 है, ये Y1 है और ये X2 है आपका 2, ऐसे ही X1 बराबर कितना है आपका -2 इसके लिए, है ना। तो रखूंगा यहाँ पे देखिए M1 का मान है 3, तो रखूंगा 3 गुणे X2 का मान है 2, तो रख दूंगा 2 प्लस M2 है आपका 4, तो 4 गुणे X1 है आपका -2, तो रख दूंगा -2 बटे M1 M2 यानी 3 + 4। तो x बराबर हो जाएगा ये 3 दूना 6, 4 दूना 8 यानी -8 बटे 3 + 4 यानी हो जाएगा 7, रख दूंगा 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 8 यानी हो जाएगा -2 बटे 7। ठीक है, यानी x का मान आ गया -2 बटे 7। ऐसे ही आप निकालोगे y का मान। ठीक है, तो लिखूंगा अब यहाँ पे y बराबर
फार्मूला यही रहेगा, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। m1 है ना प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो y बराबर m1 का मान है आपका 3, तो रखूंगा 3। अब y2 देखिए, है ना, देखिए y2 कितना है। अब यहाँ से देख लीजिए, निकाल लीजिए, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए। ठीक है कि y1 बराबर कितना है और y2 बराबर कितना है। देखिए y1 बराबर ये है -2 और y2 बराबर है आपका -4। ठीक है, तो रख दूंगा यहाँ पे 3 गुणे y2 है आपका -4 प्लस m2 है आपका 4 गुणे y1 है -2 बटे 3 प्लस 4। तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 12 यानी -12, अब 4 दूनी 8 यानी -8 बटे 4 3 7। तो -12 और -8 हो जाएगा -20 बटे 7, यानी y का मान आ गया -20 बटे 7 और x का मान आ गया -2 बटे 7। हमसे कहा था कि p का निर्देशांक बता दीजिए, तो अब यहाँ पे लिख दूंगा लास्ट में, अतः बिंदु p का निर्देशांक -2 बटे 7 कामा -20 बटे 7 है ना, है। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 8 था ये भी पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे नोट करिए, बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, आप बड़ी आसानी से सीख पाओगे। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा। जय हिंद।